क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका 23 सितंबर के दिन जो गणित का पेपर होने वाला है उसकी मैं बढ़िया से आपकी तैयारी कराने वाला हूँ। जिस प्रकार मैं क्लास 10th की हर तरह से तैयारी करा रहा हूँ, चाहे वो साइंस हो हिंदी हो, क्लियर है। पर आज के इस वीडियो में हम त्रैवार्षिक का जो पेपर है वो सोल्व करने वाले हैं। यदि वास्तव में आपको 75 में से 75 चाहिए तो कुछ पेपर आए हुए हैं मेरे पास, वो पेपर आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। यदि कोई होगा आपके जिले से आएगा कोई पेपर तो आपका यहाँ पर देख लीजिए, क्लियर। 96 और 404 का एचसीएफ होगा तो 4 होगा, है ना। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे तो जैसे आपका एक्स स्क्वायर आएगा तो ये एक्स स्क्वायर हटेगा और कहाँ पर आ जाएगा, इधर करने चल जाएगी और एक बार प्लस में रहती करनी और एक बार माइनस में, तो प्लस माइनस करनी थी। समझ समझ के करोगे तो आराम से समझ जाओगे, रटने से याद नहीं होगा, सुबह तक भूल जाओगे, टाइम कम बचे। अनंत अनेक हल होंगे, है ना। वास्तविक और भिन्न -77 और आपका दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, जब भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो जगह 4 का वर्ग 16 आ जाएगा और 9 का वर्ग 81 आ जाएगा। क्लियर है। मैं फिर कह रहा हूँ 9th से लेकर 12th तक के पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं। कोई भाई कोई दोस्त हो तो एक बार उन्हें चैनल का लिंक जरूर पहुंचाइए, उनके स्तर से उनकी क्लास के पेपर देख लेंगे, है ना। और आपके पास भी टाइम नहीं है और जितना यदि कोई पेपर और आएगा तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर आप एक्टिव जरूर रहिएगा। क्लियर है। पल पल की जानकारी आपको मिलती रहेगी। करनी दो एक संख्या है तो करनी दो एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। दो बहुपदों का गुणनफल बहुपद होता है। समीकरण 2x + 3y बराबर 5 यदि x की वैल्यू आपको दे दी 1 है तो x की जगह 1 धर देंगे तो y का मान क्या आएगा, वही हम जो समीकरण विलोपन विधि में हल करते हैं प्रतिस्थापन में करते थे, क्या करते थे, जहां पर x की वैल्यू ज्ञात हो गई वहां पर देखिएगा x की जगह क्या धर देंगे 1। 2 का इस 1 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2, इस 2 को मैं बराबर को उधर ले जाऊंगा तो 5 - 2 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3। क्लियर। तो बराबर 3 आ गया तो क्या है हमारा 3y बराबर 3, तो इस y गुना में ये बट्टा में चले जाएगा तो y बराबर 3/3, तो 3 से 3 काटेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है। मैंने सोल्व करके डॉक्टर लिख दिया है पर आपको एक बार समझाने के लिए बताया था। सीधे धराचार्य आ जाएगा 1 - 1, क्योंकि एक बार प्लस में जीरो के साथ एक बार माइनस में, जो स्टार्टिंग माइनस का था बराबर को उधर जाएगी प्लस में हो गया, जो प्लस का था वो बराबर को उधर जाएगी माइनस में हो गया। समांतर श्रेणी के दो लगातार पदों का अंतर सर्वांतर आएगा, है ना। जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपकी जोड़ी आ जाएगी, देखिएगा त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात आपको यहाँ पर 3 घात दिख रही तो यही आपका राइट आंसर। रेखिक बहुपद मतलब एक सिंपल लाइन में होना चाहिए, जैसे 2x + y। द्विघात समीकरण 2x² - 1 बराबर 0 के मूल होंगे तो वही क्या करोगे, ये क्या एक बार प्लस में आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो एक बार माइनस में, तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए -1 + 1 में हो गया। द्विघात बहुपद समीकरण एक्स और क्वेश्चन में x - 3 बराबर 0 के मूल होंगे तो एक बार क्या आ जाएगा 0 के साथ आ जाएगा और एक बार 3 प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का 3 है। यदि 0 भी माइनस का लिखना चाहो तो लिख सकते हो, परंतु इन्होंने नहीं लिखा तो हम भी नहीं लिखेंगे। पर आ जाए माइनस का तो माइनस भी हो जाएगा क्योंकि ये बराबर को उधर 0 है ही सही। त्रिभुज समरूप होते तो संभाव समांतर श्रेणी का इनवा पद, आपका ये सूत्र। सत्यासत्य देखिए, करनी 1/, करनी 2 एक परमेय संख्या, भैया गलत है। करनी 2, करनी 3, करनी 5 क्या है, ये सब अपरमेय संख्या है। यहाँ पर परमेय संख्या देखा तो ये बात गलत होगी सही। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती सत्य। क्लियर है। ax + b बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है तो असत्य, ये सत्यासत्य देख लेना है। और आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, देखो मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि कम टाइम में आराम से समझाऊंगा आप सर, और कम टाइम में आपको अधिकतर चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा, आपके पास बहुत ही कम टाइम है, जितना हो सके रट डालो, है ना। ये आ गया। रेखिक बहुपद की घात हमेशा -1 ही रहेगी। 2 संतारों और 5 सेपों का मूल्य 70 है तो 2x मतलब 2 संतारे प्लस 5x मतलब 5 सेप बराबर मूल्य कितना 70 आ गया। क्लियर। ये आपका सूत्र आ गया। यहाँ से छठे क्वेश्चन से 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन तो आपको ही करना ही पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि अब एक ही क्वेश्चन में बताऊंगा, यदि छठा क्वेश्चन बताऊंगा तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 5-10 मिनट आपको समझाने के लिए होना चाहिए। ऐसे बताएंगे तो आपके सारे पेपर हो जाएंगे, गणित का क्या सारे पेपर हो जाएंगे जब तक हम पूरे पेपर सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। इसलिए इन क्वेश्चनों को आपको याद है तो कर लेना, नहीं तो पास लायक तो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन का आप एक्सरसाइज कर लेना। क्लियर। जैसे हैबिट आ जाएगी तो आप चुटकियों में क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर रहेंगे। क्लियर है। जैसे हम इस पेज पर आएंगे इधर तो आपका यहाँ पर इसका अथवा आ जाएगा, ये
यहाँ से 10वां क्वेश्चन, सब 2-2 नंबर के हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। प्रतिस्थापन विधि भी आपकी यहाँ से ले लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो गणित का पेपर का सेट ए था वो प्रोवाइड कराया है। यहाँ तक 16 क्वेश्चन तक ही पीडीएफ आई थी, उसका आंसर मतलब पेपर यहीं तक आया था। यदि इसके आगे कोई और आएगा, 23 क्वेश्चन रहते, 23 क्वेश्चन का कोई और आएगा तो मैं एक अगली वीडियो में आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। पर अभी तक यहीं पर प्राप्त हो तो ये भी बहुत है, ये कम से कम आपका 100 में से 70 नंबर तक के भैया, है ना। तो इन क्वेश्चनों को याद आपको कर लेना है, मतलब आप रिविजन कर लेना है। प्रैक्टिस करोगे जितने अच्छे से आप इन्हें सोल्व कर पाओगे, क्योंकि टाइम कम बचता है। 16 क्वेश्चन तक करोगे जिसमें बहुत नंबर आ जाएंगे। क्लियर? तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई और जानकारी आएगी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर एक्टिव हो जाए। कोई जानकारी आएगी तुरंत मैं इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा।